मानसून का आगमन लगभग हो चुका है तथा इस वर्ष भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में शहर की नालियां तथा शहर के मध्य बहने वाली कोलार नदी के पात्रों की साफ सफाई का कार्य मानसून पूर्व ही हो जाना था, लेकिन अब तक नगर प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की मानसून पूर्व तैयारी का मुहूर्त निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अगर 2-4 दिन भारी बारिश हो जाती है तो निचली बस्तियों में जल जमाव की संभावनाएं बढ़ जाती है। बता दें कि शहर के चारों ओर राज्य तथा अंतर्राज्यीय महामार्ग निर्मित तथा मार्गों की ऊंचाई अधिक होने से अचानक हुई भारी बारिश तथा नदी नालों में आए बाढ़ के कारण जल निकासी की समस्या निर्माण होकर शहर के अनेक बस्तियों में जल जमाव की स्थिति बनते देर नहीं लगती। ऐसे ही हालातों का सामना बारिश में नगर प्रशासन के साथ ही तालुका आपदा प्रबंधन को करना पड़ा है तथा शहर के सैकड़ों परिवारों को आनन फानन में स्थलांतरित कर उनके जान माल की सुरक्षा करने हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ी है। हर वर्ष घटित होने वाली इन घटनाओं से संज्ञान लेकर इस वर्ष मानसून पूर्व सर्वेक्षण कर हल्की तथा भारी बारिशों में प्रभावित होने वाले इलाके तथा घरों को चिन्हित करने का कार्य नगर प्रशासन का है, जिनमें कोलार नदी से सटे पोला मैदान, ईदगाह झोपड़पट्टी, किल्लापुरा, ढिवरपुरा, यशवंत बाबा नगर झोपड़पट्टी, सटवा माता प्रभाग, पवारपुरा, ITI परिसर, लालबाग झोपड़पट्टी, आंबेडकर वार्ड, पहले पार, जयसवाल लेआउट, खापा रोड, आंबाटोला आदि स्थानों की निचली बस्तियों से जल निकासी व्यवस्थापन हेतु नालियों की सफाई तथा सर्वेक्षण का कार्य उपविभागीय अधिकारी तथा प्रशासक नगर पालिका सावनेर, संपत खलाटे, तहसीलदार मलिक विरानी, मुख्याधिकारी किरण बागड़े आदि वरिष्ठ अधिकारी गणों का ध्यान कोलार नदी के साफ सफाई की ओर अब तक नहीं गया है। ऐसे में अगर रात के समय भारी बारिश से कोलार नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति निर्माण होती है तो निचली बस्तियां जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी भी वक्त रहते कोलार नदी के पात्रों में उग आए बेशरम तथा कटीले पेड़ों के साथ साथ शहर की नालियों की सफाई की जाए तो बहुत हद तक आपदा जैसी स्थितियों को टाला जा सकता है। सामने शहर के चिकन और मछली व्यवसायी द्वारा शहर के मध्य से बहने वाली कोलार नदी के पुलिया पर से दिन भर के व्यवसाय के मुर्गियों के मांस के लोथड़े सीधे तौर से नदी में फेंके जा रहे हैं, जिससे पुलिया पर मुर्गियों के पास के लोथड़े तथा बिखरे पड़े रहते हैं, जिससे पुलिया पर हमेशा ही आवारा कुत्तों का आतंक रहता है। तो वही कुछ दिनों पहले इसी जगह हुई दुर्घटना में एक बालक की मौत को भी इस विषय से जोड़ा जा रहा है। तो वही नगर प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के लचर कार्यप्रणाली फिर उजागर होकर सर्वत्र किरकिरी हो रही है। ज्ञात हो कि जिस पुलिया पर से ये मांसों के लोथड़े नदी में फेंके जाते हैं वो सावनेर शहर के 2 भागों को जोड़ने वाला पुलिया तथा पुलिया के दोनों तट पर सारस्वत पब्लिक स्कूल, कला वाणिज्य महाविद्यालय, ITI तथा बस्तियां है। सदर पुल पर से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं। साथ ही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावनेर नगर प्रशासन की ओर से शहर में मछली विक्रेता व चिकन सेंटर चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई हो ऐसी मांग की जा रही है। शहर के मध्य भाग से बहने वाली कोलार नदी अपने अस्तित्व से जूझ रही है। एक और नदी में शहर की सारी गंदगी सीधे तौर पर छोड़कर सारे गंदे नाले में परिवर्तित करता नगर प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग वही नदी के किनारे बसा कसाईपुरा में चल रहे गोवंशों के अवैध कत्लखानों में नियमित तौर पर कटने वाले गोवंशों की बेकाम हड्डियां, जबड़े, सर आदि नदी में फेंके जा रहे हैं। इसकी जानकारी हमारे स्थानिक संवाददाताओं को लगते ही उन्होंने सदर स्थान पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया तो गोवंशों की हड्डियां तथा अन्य अवयव अपने कैमरे में कैद कर अवैध रूप से चल रहे गोवंश कत्लखानों की सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया। अब सवाल यह उठता है कि नगर प्रशासन तथा उनका स्वास्थ्य विभाग का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता तथा ऐसे अवैध व्यवसायियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या नगर प्रशासन के मुख्याधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख ऐसे अवैध कत्लखाने चलाकर नदी में गोवंशों की हड्डियां फेंक शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य से तथा पर्यावरण को खतरा निर्माण करने वालों पर उचित कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात है। महान्यूज 7 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले, सावनेर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में,
जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।